अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिकेट टॉक विद उस्मान गनी। पाकिस्तान सुपर लीग 2023, जी हाँ, पीएसएल का 8वां सीजन और उसके बारे में काफ़ी अब खबरें निकल के सामने आ रही हैं। आपको पता है कि बस कुछ ही देर रह गई है पीएसएल के 8वें सीजन के आगाज़ होने में और हमें अब कुछ दिन से इसके हवाले से काफ़ी खबरें देखने को मिल रही हैं। आपको पता होगा इसी माह नवंबर में 15 से लेकर 20 नवंबर तक किसी एक दिन पीएसएल का ड्राफ्ट होने जा रहा है। पीएसएल सीजन 8 के लिए ड्राफ्ट होगा और 18 नवंबर मोस्ट प्रोबेबली वो डेट होगी जिस दिन ये ड्राफ्ट होगा। और उस हवाले से अब पीएसएल के रिलेटेड काफ़ी खबरें आ रही हैं। आज भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के सामने आई। पीसीबी ने एक ऐलान किया जिसमें हमें बताया गया जो पीएसएल ड्राफ्ट का पिक ऑर्डर होगा इस साल वो हमारे सामने आया है। किस टीम को पहली पिक मिली है, किसको मिली है लास्ट पिक, किसको फायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप किसी अपडेट को मिस ना करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही नई नई वीडियोस मिलती रहें। यार आपको पता है पीएसएल जब भी नजदीक आता है तो हमारा जोशो जज्बा एक अलग लेवल पर होता है क्योंकि हम इस इवेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं और अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं, कुछ ही 1-2 माह रह गए हैं। बस 9 फरवरी से आगाज होने जा रहा है पीएसएल सीजन 8 का और आज हमारे सामने आ गया है पिक ऑर्डर जो पिक्स होंगी पीएसएल टीम्स की। आपको पता है 6 टीमें होती हैं इस पीएसएल में और एक पिक ऑर्डर मिलता है ड्राफ्ट के लिए और पिक ऑर्डर में किसकी पहली पिक है यार, हमेशा की तरह लाहौर कलंदर एक बार फिर पहली पिक करेगा और इनकी यार किस्मत है मेरे ख्याल से क्योंकि हर दफा इनको पहली पिक मिल जाती है। आपको पता होगा कि पहले पीएसएल जब होते थे तकरीबन 5-6 सीजन ऐसा ही हुआ है कि जो टीम लास्ट पर एंड करती थी टूर्नामेंट उसको ये चांस मिलता था कि वो नेक्स्ट सीजन के लिए पहली पिक उसको मिल जाती थी। और आपको पता है कि लाहौर कलंदर पहले 4-5 सीजन आखिरी नंबर पर आती रही है और उनको फिर हर साल ऐसा ही होता था कि उनको पहली पिक मिलती थी। लेकिन पिछले 1-2 साल से ऐसा हो रहा है कि पहली पिक के लिए पर्चियां पड़ती हैं और पर्चियों के ऊपर निकलता है कि किसकी पहली पिक है, किसकी लास्ट पिक है। इस बार भी ऐसा ही हुआ और पर्चियों के ऊपर पहली पिक एक बार फिर लाहौर कलंदर की निकली है और बाकी जो पिक्स होती हैं वो एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, वहाँ पर कोई यार कुछ करते हैं, उसकी मुझे खुद नहीं समझ आती कि वो कैसे करते हैं। बाकी पिक्स वैसे वो डिसाइड करते हैं, लेकिन जो पहली पिक होती है प्लैटिनियम कैटेगरी की वो पर्चियों के ऊपर होती है और उसमें एक बार फिर लाहौर कलंदर ने बाजी मारी है। उनके पास ये चांस होगा कि वो ड्राफ्ट में जाकर पहली पिक पहला जो खिलाड़ी है उसको वो सिलेक्ट करे। लेकिन इसमें लाहौर कलंदर के लिए एक और मुश्किल आ जाती है क्योंकि लाहौर कलंदर की जो इस टाइम टीम है ना, उनके जो तमाम जो बेस्ट खिलाड़ी हैं वो प्लैटिनियम कैटेगरी में हैं। कैटेगरीज का भी ऐलान हो चुका है। आपको पता होगा कि जो लाहौर कलंदर के मेन खिलाड़ी हैं जिसमें हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, राशिद खान, फकर जमान, ये सारे यार प्लैटिनियम में हैं और आप प्लैटिनियम में सिर्फ 3 खिलाड़ी रख सकते हो। और अब देखते हैं कि यार ये क्या करते हैं। अगर तो तीनों रिटेन करते हैं तो फिर ये प्लैटिनियम की कैटेगरी लूज कर देंगे। जो इनकी पिक ऑर्डर है उसमें इनकी पहली पिक है तो वो फिर एलिजिबल नहीं होंगे पिक करने के लिए। लेकिन यार ये एक चाल फिर इस बार खेल सकते हैं जैसे इन्होंने पिछले साल खेली थी फकर जमान को रिलीज करके और ड्राफ्ट में जाकर इनकी पहली पिक थी, इन्होंने फिर फकर जमान को उठा लिया। तो ऐसा इस बार ये कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको पिक ऑर्डर बता दूं यार, तो पहली पिक जैसे मैंने आपको बताया लाहौर कलंदर की है प्लैटिनियम कैटेगरी में, दूसरी कोयटा ग्लैडिएटर, तीसरी मुल्तान सुल्तान, उसके बाद चौथी जो पिक होगी वो कराची किंग होगी और उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड और लास्ट पिक पेशावर ज़ल्मी की होगी। ये पहली पिक ऑर्डर होगी और तमाम टीमें चाहती होंगी, ये तमाम टीमों की ख्वाहिश होती है कि कम से कम एक जो प्लैटिनियम का खिलाड़ी है वो ड्राफ्ट में जाकर पिक करें और 1 से 2 खिलाड़ी वो रिटेन करते हैं अपने जो पिछले साल की टीम होती है वहाँ पर प्लैटिनियम कैटेगरी में उनकी कोशिश होती है कि एक खिलाड़ी को ज़रूर जाकर वो ड्राफ्ट में पिक करें। दूसरी मैं पिक की बात कर लेता हूँ। दूसरी जो बारी होगी प्लैटिनियम का जो सेकंड राउंड होगा उसमें कोयटा ग्लैडिएटर की पहली पिक होगी, पेशावर ज़ल्मी दूसरी, उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग, लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान। ये दूसरी जो दूसरा राउंड होगा वो होगा। तीसरे राउंड में बात कम ही जाती है। प्लैटिनियम में मैंने आपको बताया कि एक तो खिलाड़ी लाजमी कोई ना कोई रिटेन करता है ना, तो तीसरा राउंड मुश्किल ही होता है, 2 राउंड ही होते हैं। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट राउंड आता है वो डायमंड का राउंड आता है। उसकी जो पहली पिक होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको इंपॉर्टेंट पिक्स बताऊंगा, सारा शेड्यूल मैं आपको इसमें नहीं बता सकता, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं एंड पर जाकर आपको वो तस्वीर में चला दूंगा, आप उससे देख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो अगर मैं बात करूं यार डायमंड की, जो फर्स्ट राउंड होगा उसमें पहली पिक इस्लामाबाद की होगी, दूसरी पेशावर ज़ल्मी, तीसरी मुल्तान सुल्तान, उसके बाद लाहौर कलंदर, कोयटा ग्लैडिएटर, देन कराची किंग। ये पहला राउंड होगा डायमंड कैटेगरी का। आपको पता है डायमंड कैटेगरी में वो खिलाड़ी आते हैं जो प्लेटिनियम में सिलेक्ट नहीं होते और वो फिर नीचे आ जाते हैं, और वो बड़े खिलाड़ी होते हैं जो प्लेटिनियम लेवल के खिलाड़ी होते हैं, वो आपको डायमंड में मिलते हैं। और डायमंड का पहला राउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह दूसरा राउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें लाहौर की पहली पिक होगी, कोयटा की दूसरी, इस्लामाबाद तीसरी, कराची चौथी, मुल्तान पांचवी और पेशावर ज़ल्मी की लास्ट पिक होगी। तो इस तरह ये कैटेगरी बनाई गई है। और इसके अलावा अगर हम बात कर लें गोल्ड कैटेगरी की, अब मैं बात करता हूँ 3 डायमंड की होती है। मैं अगर पहले आपको बता दूं, मैं तो सारी कैटेगरीज नहीं बता रहा, 3 प्लेटिनियम, 3 डायमंड, 3 गोल्ड, देन 5 सिल्वर के राउंड होते हैं। उसके अलावा 2 इमर्जिंग, सबसे इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी होती है वो इमर्जिंग की होती है। उसका पिक ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2 इमर्जिंग, उसके बाद 2 सप्लीमेंट्री आप खिलाड़ी पिक कर सकते हैं। तो इस तरह ये चलता है ड्राफ्ट। अगर मैं गोल्ड की बात कर लूँ, गोल्ड की पहली पिक, जो पहले राउंड की पहली पिक ज़ल्मी की होगी, उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर, लाहौर के अंदर मुल्तान सुल्तान, कराची किंग और इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस तरह ये ऑर्डर चलता है। और 3 और राउंड होंगे गोल्ड के। उसके बाद सिल्वर में आ जाती है जो पहली पिक, सिल्वर के पहले राउंड की पहली पिक इस्लामाबाद के पास होगी, कोयटा के पास होगी दूसरी, उसके बाद कराची तीसरी, मुल्तान चौथी, ज़ल्मी पांचवी और लाहौर की लास्ट पिक होगी इस राउंड में, जो सिल्वर का पहला राउंड होगा। सिल्वर में आपके पास 5 राउंड होते हैं, 5 खिलाड़ी आप पिक कर सकते हैं। और सिल्वर में आपको लोकल टैलेंट मिलता है। लोकल टैलेंट जो होता है वो आप पिक करते हैं। सिल्वर में अच्छे अच्छे खिलाड़ी आपको मिल जाते हैं यहाँ पर लो प्राइसेस में। और उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया, इमर्जिंग की कैटेगरी आती है। आपको पता है कि हर टीम 2 इमर्जिंग खिलाड़ी सिलेक्ट करती है, जिसमें से एक खिलाड़ी को लाजमन प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना पड़ता है। तो इसलिए ये कैटेगरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इमर्जिंग की जो पहले राउंड की पहली पिक है वो है कराची किंग के पास, दूसरी पिक पेशावर ज़ल्मी, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर, देन मुल्तान सुल्तान और फिर लास्ट पर लाहौर कलंदर। दूसरे राउंड की अगर मैं बात करूँ इमर्जिंग की, तो उसमें इस्लामाबाद की पहली पिक है, लाहौर दूसरी, ज़ल्मी तीसरी, उसके बाद मुल्तान, कराची और कोयटा। इस तरह ये दोनों राउंड होंगे इस इमर्जिंग कैटेगरी के। लास्ट पर जो सप्लीमेंट्री राउंड आता है उसमें भी 2 पिक्स होती हैं, 2 राउंड होते हैं। उसके जो पहला राउंड होगा उसमें कराची की पहली पिक है, मुल्तान दूसरी, कोयटा की तीसरी, ज़ल्मी चौथी, लाहौर पांचवी और लास्ट पिक होगी इस्लामाबाद की। तो इसके अलावा अगर मैं सप्लीमेंट्री राउंड 2 की बात कर लूँ, उसमें कोयटा पहली आएगी, उसकी पिक कराची की दूसरी, लाहौर तीसरी, मुल्तान चौथी, ज़ल्मी पांचवी और इस्लामाबाद छठी। तो इस तरह यार ये तमाम पिक्स ऑर्डर बनाए गए हैं। इसका जो ड्राफ्ट का पिक ऑर्डर है वो हमारे सामने आया है। 18 नवंबर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये ड्राफ्ट। और बहुत एक्साइटमेंट है यार, बहुत एक्साइटमेंट होती है जब ये PSL नज़दीक आता है। हम सब इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। और इसी तरह मैं आपके लिए यार वीडियो बनाता रहूँगा। PSL से रिलेटेड एक सेगमेंट हम निकालेंगे PSL के रिलेटेड। आपको जो तमाम रिटेंशन खिलाड़ी हैं, रिटेंशन की डिटेल भी मैं आपको दूंगा। रिटेंशन की जो विंडो है वो भी नेक्स्ट वीक से ओपन हो जाएगी। उससे पहले, रिटेंशन से पहले मैं तमाम टीमों की रिटेंशन, जो प्रोबेबल रिटेंशन हो सकते हैं, 8 खिलाड़ी हर टीम रिटेन कर सकती है, उनके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या हो सकते हैं वो खिलाड़ी, कौन से वो खिलाड़ी हो सकते हैं जो हर टीम रिटेन कर सकती है। तो आपने यार मेरे चैनल को फॉलो कर लेना। अगर आप अब नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर लें, ताकि जब भी मैं कोई यार वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, आप वो इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। जल्द आपसे कोई नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।